तो ग्रोस आम ग्रोस्टन, क्लाइन आम क्लाइंस्टन, इंटरसांट आम इंटरसांटेस्टन। तो यहाँ पे देखो टी टी ई एन, लास्ट में टी ई एन आ रहा है, ये सुपरलैटिव फॉर्म है, ठीक है। एस टी ई एन भी होता है, यहाँ मोस्टली एस टी ई एन होगा, ठीक है। तो ग्रोस में ऑलरेडी एस सेट है तो इसलिए एस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे इंटरसांट, अब देखो इंटरसांट टी पे एंड हो रहा है, अगर कोई एडजेक्टिव टी पे एंड होता है तो यहाँ पे हम ई एस टी एन लिखेंगे, ई एस टी एन, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव को टी पे एंड हो रहा है या डी पे, जैसे गेजुंड, गेजुंड है, ठीक है। जैसे कुर्ज है, अभी मैं कुछ चीज बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से देखोगे, कुर्ज, गेजुंड, नेट। अब इनका सुपरलैटिव क्या बनेगा, देखो गेजुंड का क्या होगा, आम गेजुंडेस्टन, ई आएगा Gesundhesten. ऐसी। कुर्ज है तो आम कुर्जेस्टन, तो ई एस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इनकी एंडिंग देखो डी पे, जेड पे, टी पे, टी डी जेड, ये होगा तो ई आएगा, आम नेटेस्टन। इतना समझ आया? Ja, आ गया। हिताक्षी आपको समझ आ रहा है? सुपरलैटिव फॉर्म अभी आम वाली बना रहे हैं। सुपरलैटिव दो तरह की होती है, एक तो आर्टिकल के साथ और एक आम वाली। तो अभी हम आम के साथ, इसका मतलब क्या है, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, क्या बोलेंगे इसको, द बिगेस्ट, The biggest. हाँ। और ये क्या है, द स्मॉलेस्ट, ये द वाली। The ऐसे अब बताओ ये इंटरेस्टिंग क्या है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मैं बता इंग्लिश में interesting. द मोस्ट वाला, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ऐसी इसका हेल्थ का क्या है, द हेल्दीएस्ट, ना। इंग्लिश में थोड़ा अलग तरीके से चलता है। ये द शॉर्टेस्ट, हाँ। The shortest. और नेट नाइस का क्या है, नाइसेस्ट, I, द नाइसेस्ट बोलते हैं हम ना, नाइसेस्ट, नाइसेस्ट हो गया, ऐसे लिखेंगे ना, नाइस, सही है, नाइसेस्ट स्पेलिंग, नाइस, कैसे, नाइस, इंग्लिश में यही बनेगा क्या, देखना एक बार, Okay. ठीक है। तो ये सुपरलैटिव आम वाला, जैसा मैंने बोला, जैसे कि देखो मेरा घर सबसे बड़ा है, तो माइन हाउस इज आम ग्रोस्टन, समझ गए, मेरा घर सबसे बड़ा है, माइन हाउस इज आम ग्रोस्टन, ठीक है। अब आप बनाओ सेंटेंस, ऊपर देखोगे और सेंटेंस बनाओगे, बताइए, सुपरलैटिव यूज करो, सेंटेंस बनाओ, बनाइए सब। Mein Computer ist am schnellsten. सेंटेंस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरा कंप्यूटर, Ist am schnellsten. हाँ, मेरा कंप्यूटर सबसे फास्ट है, फास्टेस्ट है। Schnellsten. हम्म, और das Buch ist am interessantesten. हाँ, 10 बुक, ये जो बुक है, Interessantesten. आम इंटर, हाँ, सांटेस्टन, Interessantesten. ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, बनाइए ताक्षी, आप भी बनाओ, सेंटेंस बनाते रहो सुपरलैटिव वाले। Heute ist am dunkelsten. यस, heute ist am डुंकलेस्टन, स्पेलिंग देखना थोड़ा, डुंकलेस्टन, हाँ। Ja, ja. तो दिस इज सुपरलैटिव, समझ आया? सुपरलैटिव मतलब 10 में से एक चीज आप बेस्ट बता रहे हो, 100 में से एक चीज बेस्ट है ना, 4 में से एक चीज बेस्ट है। कंपैरिजन दो में होता है, लेकिन सुपरलैटिव क्या है, दो से ज्यादा भी में भी एक एक होगा फाइनल। जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें एक होगा ना जो जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा या सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आएंगे जिसके, ना, एक ही होता है ना टॉपर, तो है ना। क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो टॉपर एक ही होगा, है ना। कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है तो उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय एक ही होगा, है ना, समझ गए? ये तक समझ आया? सुपरलैटिव, yes, ठीक है। एडजेक्टिव आप स्मॉल लिखोगे, ये सब क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा, इनका ध्यान रखना, ठीक है। मैं इनको सबको स्मॉल लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव को स्मॉल लिखते हैं हम, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे आप। सेंटेंस बनाइए और मुझे बताइए, लिखते रहो साथ साथ, मैं सुनूंगा आपके सेंटेंस, सुपरलैटिव सेंटेंस बनाते रहिए। Mein Vater ist am ältesten. हाँ, माइन फादर इज आम एल्टेस्टन, मेरे फादर जो है सबसे
ज़्यादा ओल्ड है ना, मतलब फैमिली में सबसे ज़्यादा ओल्ड है ना। माइन माइन फाटर, बहुत बढ़िया। माइन फाटर इज आम एल टेस्टन, उमलाउट आएगा ए पे, एल टेस्टन। आगे लिख सकते हो इंडियर फैमिली है ना, फैमिली में सबसे ज़्यादा ओल्ड है ना? तो उमलाउट जिस पे आता है जैसे ए ओ यू, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे इन पे उमलाउट अगर होगा तो लगाओगे आप, है ना। जैसे ग्रोस्टन में तो ओ पे उमलाउट आएगा, ठीक है। और बताइए। बोलो हिताक्षी आप भी। Die Blume is am schönsten. हाँ, डी ब्लूमन, Die, ब्लूमन जिंड, ब्लूमन फ्लावर को प्लूरल काउंट करते हैं हम, डी ब्लूमन जिंड। the Blumen sind. Die Blumen sind am schönsten. Mein Schwester ist am größten. हाँ, Den mir. दोबारा बोलो। Mein Schwester ist हाँ, am größten. आम ह्यूक्सटन मतलब मेरी सिस्टर। मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी है। हाँ, मुझसे बड़ी है तो ग्रोसर आल, तो कंपैरिजन बना रहे हो ना आप, सुपरलाटिव थोड़ी ना है ये, कंपेयर करो ना अपने आप से। पहले तो सेंटेंस पहचानोगे ना, कंपैरिजन है ये, समझे। मगर we can write like this, no? Meine Tochter is am größten. हाँ, ये लिख सकते हो, माइने डॉक्टर इस्ट आम ग्रोस्टन। अब आम ग्रोस्टन मतलब क्या, टॉलेस्ट, आप हाइट की बात कर रहे हो यहाँ पे, हैं हाइट है ये, ठीक है, आम ग्रोस्टन। बट आपने जैसे बोला कि माइन ब्रूडर इस्ट एल्टर आल्स इश, मेरा ब्रदर मेरे से ज्यादा एज है, एल्टर आल्स इश, ये कंपेरिजन, ये कंपैरेटिव है। हिताक्षी समझ आ रहा है, गलती नहीं हाँ जी करनी। कंपैरेटिव और सुपरलाटिव में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना। अभी तो पढ़ाया था कंपैरेटिव, बोलो नहीं। सर। स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ जी सर। समझ आया सुपरलाटिव। अब अपना असाइनमेंट निकालोगे, असाइनमेंट में से करोगे, देख के जो भी असाइनमेंट कर रहे थे ना उसमें देखो सुपरलाटिव। एक और बता देता हूँ, एक चीज और देखो, ये तो गया आम वाला। सुपरलाटिव की दूसरी Okay. फॉर्म क्या है, आर्टिकल के साथ, सुपरलाटिव विद आर्टिकल। आर्टिकल मतलब डेयर डी दास, ये लगाना है आपको, देखो ध्यान से, डेयर डी दास कैसे होगा देखो, जैसे इसी में से हम बनाएंगे, जैसे आम ग्रोस्ट में तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे दास Is ग्रोस्ट, देखो ई पे एंड होगा, दास ग्रोस्ट ए हाउस, okay. मतलब हाउस का आर्टिकल लिखना है और ई पे एंड करना है, ये देख रहे हो। Das Haus. मतलब मैंने अभी देखो ई पे एंड, ये एंडिंग क्या होगी इसकी, ई पे होगी, इसकी एंडिंग ई पे होगी, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल वाला है। और जैसे बुक के बारे में बात करता हूँ मैं, बुक तो दास इंटरेसांटेस्ट, इंटरेसांट इंटरेसांटेस्ट बुक मतलब द इंटरेस्टिंग बुक। अब देखो तो इसमें क्या है, ई पे एंड होगा, ये ध्यान रखोगे, ई पे एंड होगा, मतलब ये जो ये वाला जो हमने लिखा था ई एन वाला, इसी में से आप एन हटा दोगे, हाँ इसमें से आप एन हटा दोगे, समझ आएगी, और आर्टिकल लगा दोगे, Okay. समझ गए। यहाँ देखो दोबारा, जैसे मैंने, अब मैं सुपरलाटिव स्कीम जैसे मैं हाउस के लिए यूज़ करूँगा तो मुझे हाउस का वर्ड चाहिए, मैंने यहाँ पे बुक लिखा तो मैंने बुक का आर्टिकल चाहिए, और जैसे मैंने यहाँ पे हैंडी लिखा, Haus हैंडी की, वो में das आएगा। हाँ ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे, हैंडी दाई आएगा। हाँ हाँ दास हैंडी होता है, ठीक है, जैसे दास मैंने ब्लू में ट्री, हाँ ट्री किसका आएगा? दास ट्री। बाउम होता है ट्री, ट्री, देखो। अब देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दास इसका आर्टिकल, बुक का भी दास होता है आर्टिकल, ठीक है, हैंडी का भी बाई चांस दास वाले ज़्यादा लिख दिए मैंने, ये डी होता है फ्लावर, सुप देयर होता Nice to है ना,
बाउंड डेयर होता है, ये आर्टिकल। अब देखो, अब इनकी सुपरलाटिव फॉर्म मैंने को लिखना है जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, तो दास श्योन्स्ट, ई पेन श्योन्स्ट हाउस। अब मुझे लिखना है सबसे महंगी बुक, तो दास टॉयरस्ट, Toyer, टॉयरस्ट, tourist. ठीक है। हैंडी लिखना है मुझे, हैंडी लिखना है फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट, स्मेलस्ट। ब्लूमन लिखना है सबसे ज़्यादा छोटा, सबसे छोटा फ्लावर, तो द क्लाइंस्ट, दी क्लाइंस्ट। सुख लिखना है मुझे जैसे सस्ती, सबसे सस्ती ट्रेन, बिलिक्स्ट, ठीक है। बाउंड लिखना है मुझे सबसे लंबा पेड़, तो लेंगस्ट। ये समझ आया? ये होता है आर्टिकल के साथ, Okay. ये आर्टिकल के साथ है सुपरलाटिव। अब इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिखा कि देखो इसी का आगे, माइन हाउस, माइन हाउस इज द श्योन्स्ट हाउस, समझे? ये होगा सेंटेंस। अब जैसे लिखा मैंने कोई भी एक्स बुक ईस्ट, है ना, एक्स वाई जेड द स्टोएस्ट है, ये वाली बुक जो है एक्स नाम की, ये सबसे महंगी बुक है। फिर मैंने हैंडी लिख दिया जैसे स्नेलिस्ट, सबसे फास्ट, जैसे मैंने लिख दिया आईफोन, आईफोन ईस्ट द स्नेलिस्ट, समझ गए, सबसे फास्ट है। ब्लूमन, जैसे मैंने कोई वाई कोई फ्लावर है, वाई ईस्ट है डी, ठीक है, क्लाइंस्ट ब्लूमर, जो वाई नाम का जो फ्लावर है वो सबसे छोटा फ्लावर है। मैंने ऐसे एग्जांपल लिख दिया एक्स वाई जेड, है ना, कुछ भी। अब ट्रेन मैंने लिख दिया, जैसे कोई भी ट्रेन का नाम, या कोई भी ट्रेन भी लिख दो, चलो ए ट्रेन है, ए ईस्ट देयर बिलिक्स्ट, सबसे सस्ती ट्रेन है ए नंबर की, ऐसे जस्ट एग्जांपल है। समझ रहे हो ना चीज, बात समझ रहे हो? अच्छा बाउंड, जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ भी कोई डाल देते नाम, जेड ईस्ट देयर लेंगस्ट बाउंड, जेड नाम का जो ट्री है वो सबसे लंबा ट्री है, समझिए, ये है। अब समझ आया आर्टिकल वाला? वो ये सर ये बता दो that why is the cleanest blooming, ऐसा ही आएगा ना? क्लाइंस्ट A देखो, rose. हाँ client. सब में देख लो एस टी ई पे एंड हो रहा है, ई पे एंड हो रहा है, हाँ, ये ध्यान रखना है। नहीं, ऊपर जो आपने लिखा ना माइन हाउस इज डस शोंट स्टे, फिर दोबारा हाउस नहीं आएगा ना? हाँ, इसको हम यहाँ पे माइन की जगह आप यहाँ भी कोई नाम दे दो, जैसे वी, वी इज द सेवंथ हाउस, है ना, कोई नाम है, विला, विला टाइप हो गया ना, ठीक है, समझ गए? हाँ ओके। अब दोनों में डिफरेंस देखो, आम वाला और आर्टिकल वाला, दोनों में डिफरेंस समझ आया? आम वाला और आर्टिकल वाला सुपरलाटिव है। नहीं सर, वन सेकेंड, अभी जो नीचे जो है ना, माई हाउस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इधर सुपरलेटिव पर माइन हाउस इज द शोंट स्टे, दोबारा भी बोलना है माइन हाउस इज द शोंट स्टे हाउस, बिकॉज और इज इट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, ओके रिपीट नहीं करना। ओके ओके। हाँ, तो थोड़ा ऊपर आएगा, आई नीड टू चेक ऑन माइन ओके ओके, थैंक यू। सर यस, एक बार और बता दो। हाँ बोलो, समझ आया सुपरलाटिव मैंने क्या बताया? आर्टिकल के साथ सुपरलाटिव कर रहे हैं हम। सर जैसे सुपर आर्टिकल, आर्टिकल के साथ मतलब कि जैसे, अब देखो जैसे एक लिखता हूं, जैसे अब जैसे मैंने बोला कि जैसे गंगा, गंगा सबसे लंबी रिवर है, देखो ध्यान से, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है, तो क्या लिखे, गंगा ईस्ट। अब रिवर, रिवर को क्या बोलते हैं हम? फ्लूस, फ्लूस, फ्लूस। अब फ्लूस का आर्टिकल क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे पहले,
डेयर, अब लॉन्गेस्ट को लेंगस्ट, ठीक है, समझ गए, ये है सेंटेंस, समझ आया? गंगा इज देयर लेंगस्ट फ्लोस, ये है सुपरलेटिव। ई पेंड हाँ जी सर आया। ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, समझ गए? और जैसे मैंने बोल सर दिया कि ताज, डी के साथ ताज ताज इज दास ग्रेट, सबसे ग्रेट, टॉलस्ट होटल, ताज जो टॉल सबसे ग्रेट होटल है। तो मैं लिख दिया BMW, BMW इज दास, सबसे महंगी कार। हाँ, टॉयस्ट बी ऑटो। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या चाहिए, फर्स्ट क्या है, दास, पहले आर्टिकल आएगा दास, ठीक है, फिर एडजेक्टिव आएगा टॉयस्ट, फिर नाउन आएगा, ये तीन चीजें साथ साथ है। अब एक सेंटेंस खुद से बना के दिखाओ, ऐसा बनाओ सुपरलेटिव में, खुद से बनाओगे तो समझ आएगा।